हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपकी सीबीएसई हैंडबुक में दिए हुए हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक है, उसके अंदर दो आपको केस स्टडी दी हुई हैं, दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए कि उन दोनों केस स्टडी को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कैसे इस केस को आप सॉल्व करोगे। तो जो केस स्टडी है इसमें आपको साइड में आपको यहाँ पर दिखेगा स्क्रीन पर कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। वैसे आपके पास अगर सीबीएसई हैंडबुक है तो उसमें पेज नंबर है 3.3a.35, उस पेज पर ये दिया हुआ है। तो इसमें कहता है कि फार्मर हैज़ ए पीस ऑफ लैंड, ही ऑब्जर्व दैट ही गॉट 600 यूनिट ऑफ फ्रूट्स पर ट्री बाय प्लांटिंग अप टू 25 ट्रीज। यानी कह रहा है कि अगर वो 25 पेड़ तक लगाता है, 25 पेड़ तक वो लगाता है तो उसको एक पेड़ से 600 फ्रूट्स जो हैं वो मिलते हैं। When 26 ट्री वर ग्रोन ही रिसीव्ड 15210 यूनिट ऑफ फ्रूट्स। जब वो 26 पेड़ लगाता है तो उसको जो टोटल फ्रूट्स हैं वो मिल जाते हैं कितने, 15210। इसी तरीके से अगर वो 27 ट्रीज़ लगाता है तो उसको मिलते हैं 15390, और 28 अगर ट्रीज़ लगाता है तो उसको जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट मिलते हैं 15540। एंड दिस सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट कंटिन्यू इन द सेम पैटर्न एज मोर ट्रीज इन एक्सेस ऑफ 25। अगर वो 25 से ज़्यादा पेड़ लगाता है तो इसी तरीके से पैटर्न आगे बढ़ता रहता है। तो आगे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उनके आंसर आपको फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि केस स्टडी में कह रहा है कि अगर 25 ट्री लगाता है तो उसे एक पेड़ से 600 फ्रूट्स मिल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर लें नंबर ऑफ ट्रीज़ और यहाँ पर लें हम फ्रूट पर ट्री, एक ट्री से कितने हमें फ्रूट मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर ये 25 तक ट्री लगाता है तो उसको हर एक पेड़ से 600 वो मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। अगर वो 26 पेड़ लगाता है तो उसको टोटल नंबर ऑफ फ्रूट मिलता है 15,210। तो एक पेड़ से उसे कितना मिला, 15,210 को अगर हम डिवाइड करेंगे 26 से तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करके आ जाएगा 585। अगर हम 27 ट्रीज़ लगाते हैं तो हमें टोटल यहाँ पर मिलने वाले हैं 15,390। अभी 15,390 को आप डिवाइड कर लो 27 से तो आपको एक पेड़ से मिल रहे हैं यहाँ पर 570। सेम अगर हम पैटर्न फॉलो करें आगे, 28 अगर ट्री हैं तो टोटल फ्रूट्स हमें मिलते हैं 15,540, और अगर 28 से आप डिवाइड करोगे तो आपको एक पेड़ से मिल रहे हैं यहाँ पर 555। अब ये पैटर्न कंटिन्यू आपका चल रहा है। अब इस पैटर्न में आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि पैटर्न बन क्या रहा है। देखो यहाँ पर है 600, अब 600 में से 15 यहाँ पर कम हो रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। फिर 15 आपके यहाँ पर कम हो रहे हैं, फिर 15 यहाँ पर कम हो रहे हैं, यानी 15 15 15 यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। तो इस पैटर्न को अगर हम लिखें इस तरीके से 600 माइनस 15, इसको लिखें हम 600 माइनस 15 इंटू 2 यानी 30 हो गया। इसके हिसाब से कंपेयर करें तो इसको लिखें 600 माइनस 15 इंटू में 3। ठीक है, इस तरीके से ये पैटर्न आपका फॉलो होता जा रहा है अगर आप 25 ट्री से ज़्यादा लगाते हो। तो अगर मैं यहाँ पर अब ये क्वेश्चन में आगे आपसे क्या पूछ रहा है, इफ़ एक्स मोर ट्रीज इन एक्सेस ऑफ 25 आर ग्रोन। अगर 25 पेड़ों से ज़्यादा एक्स ट्रीज हम लगाते हैं तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका फॉलो होगा। 25 से अगर हमने एक ज़्यादा लगाया तो यहाँ पर आया 15 इंटू में 1। 25 से हमने दो ज़्यादा लगाए तो 15 इंटू में 2। 25 से हमने तीन ज़्यादा लगाए 15 इंटू में 3। अब 25 से अगर हम x ज़्यादा लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1600 माइनस 15 इंटू एक्स। यानी आपका जो इसमें ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, उसमें से आपका पहला ऑप्शन बन गया 600 माइनस 15x। समझ में आ गई बात। पहला ऑप्शन निकाल लो बस बढ़िया से केस स्टडी के अंदर, बाकी चीज़ें फिर आगे आसान होती जाती हैं। आगे पूछता है द प्रोडक्शन ऑफ एंटायर गार्डन इफ़ एक्स मोर ट्रीज इन एक्सेस ऑफ 25 आर प्लांटेड। अगर हम 25 से ज़्यादा एक्स ट्रीज और लगाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने कितने पेड़ ज़्यादा लगाए, 25 प्लस एक्स पेड़ आपने लगाए। ठीक है,
25 प्लस x पेड़ आपने लगाए, एक पेड़ से आपको कितना मिल रहा है, एक पेड़ से इतने फ्रूट मिल रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपके पास टोटल फ्रूट्स आ जाएंगे। द मार्जिनल प्रोडक्शन, थर्ड पार्ट में, द मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द गार्डन विद एक्स मोर ट्रीज इन एक्सेस ऑफ 25 आर प्लांटेड। अब यहाँ पर आपको मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास यहाँ पर ये फंक्शन बना, इसको अगर मैं ट्रीट कर लूँ f के बराबर, ये हमारे पास f बना, f को मल्टीप्लाई कर लो 25, या इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, हमें मार्जिनल वैल्यू निकालनी है। तो मार्जिनल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिनल वैल्यू ऑफ फंक्शन f, ठीक है, तो हमें इसका करना है डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करो df/dx, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1, ये आ गया एज इट इज़, प्लस ये एज इट इज़ रहेगा, और ये इसका डेरिवेटिव करोगे, ये तो 0 हो गया, यहाँ से आ जाएगा -15। इसको सॉल्व करो, 600 माइनस 15x, इन दोनों को सॉल्व करोगे, 15 5 = 75, 15 2 = 30 प्लस 7 -15x, -15 -30, और इसमें से इसको माइनस करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 225 -30x। अब देखो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर कौन सा है, ये आपके पास सेकंड ऑप्शन आ गया। आगे पूछता है द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसिंग x मोर यूनिट ऑफ ट्री। अब यहाँ पर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं, ये फंक्शन है आपके पास, इसका जो डेरिवेटिव आता है उसको 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पुट करो df/dx को 0। अब df/dx आपके पास ये है, इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 225/30, 15 से इसे काटा, ये आ गया 7.5, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फिर आगे कहता है द नंबर ऑफ ट्री टू बी ग्रोन टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी होगी। अब मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ ट्रीज़ निकालने हैं, नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने, 25 प्लस x, तो 25 में आप x को प्लस करोगे, x कितना निकला हमारा क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इस पर आपका मैक्सिमम आएगा, तो 7.5 यहाँ प्लस करोगे तो 32.5। अब 32.5 तो आप पेड़ लगा नहीं सकते ना, या तो 32 लगाओगे, ऐसा तो नहीं कि एक पेड़ लगा दिया, एक पौधा लगा दिया, उसको काउंट कर लिया भाई 32.5, ऐसे नहीं होगा। 32.5 का मतलब हो गया या तो आप 32 ट्रीज़ लगाओगे या 33 लगाओगे। तो इस तरह से आपकी ये वाली केस स्टडी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी कैसे इसको सॉल्व करना है। एक केस स्टडी इसमें और दी हुई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो सेकंड केस स्टडी है उसके अंदर आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, इसको रब कर लेते हैं। इसको रब करके जो सेकंड केस स्टडी है नेक्स्ट पेज पर ही दी हुई है। इसमें आपको एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में डाटा जो आपको दिया हुआ, उस डाटा को अगर आप देखोगे ध्यान से तो वहाँ पर कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर टॉयज, द कंपनी ऑब्जर्व द फॉलोइंग कॉस्ट एट डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल। अलग अलग उस पर आपको प्रोडक्शन लेवल पे अलग अलग आपको दिया हुआ है कि क्या क्या। जैसे पहले कॉलम को अगर देखो, अगर नंबर ऑफ़ टॉयज़ आप बनाते हो 100 तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट पड़ती है 800, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई 2000, कॉस्ट ऑफ फ्राइट 1000, प्रॉपर्टी टैक्स 5000, सैलरीज 20000। अब यहाँ पर अगर कॉलम आप देखोगे ना, प्रॉपर्टी टैक्स और सैलरीज, उसके कॉलम फिक्स है, तो यानी वो तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट है। बाकी की जो 3 कॉस्ट हैं, रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई, कॉस्ट ऑफ फ्राइट, ये तीनों चेंज हो रही हैं, यानी ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर आप x की वैल्यू 100 लेते हो, टेबल के हिसाब से अगर हम चलें, अगर x की वैल्यू 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी पड़ रही है, तो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 800, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई है 2000, कॉस्ट ऑफ फ्राइट है आपके पास 1000। इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट बन गई 3800। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 38 इंटू में 100। जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड है। प्रॉपर्टी टैक्स आपका जा रहा है 5000, सैलरीज आ रही है 20000, तो 25000 ये तो आपका फिक्स है। अगर x की वैल्यू 200 हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट क्या बन रही है आपकी,
अब यहाँ पर जो डाटा है आपके पास, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है 1200, फिर 3000, फिर 1500, इन तीनों को प्लस कर देंगे। 1200, 3000 प्लस 1500, अब इन तीनों का टोटल आपका बन गया 5700। इसको आप लिख सकते हो किस तरीके से, 38 इंटू में 150, सॉरी ये डाटा था 150 का, अगर आपकी नंबर ऑफ टॉयज़ 150 है, और फिक्स कॉस्ट यहाँ पर भी वही रहेगी आपकी 25,000। तो इसी तरीके से अगर डाटा को आगे चलाते जाओगे तो आपके पास एक पैटर्न बन जाएगा। अब वो पैटर्न क्या कह रहा है, उस पैटर्न के अंदर जो कॉस्ट आप बनाओगे, यहाँ पर देखो 38 इंटू में 100 है जब आपकी प्रोडक्शन 100 है, यहाँ पर 38 इंटू 50 है 150 है जब आपकी प्रोडक्शन 150 है। तो प्रोडक्शन अगर हमारी x होगी तो ये बन जाएगा 38x प्लस फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स ही रहेगी 25,000। ये बन गया हमारा कॉस्ट फंक्शन। अब इसके हिसाब से बाकी चीज़ें सॉल्व करते हुए चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फिक्स कॉस्ट, इनमें से कौन से फिक्स कॉस्ट है। आपको 4 ऑप्शन दिए, नंबर ऑफ टॉय मैन्युफैक्चर्ड, ये तो नंबर ऑफ टॉयज़ है, ये तो फिक्स हो ही नहीं सकता। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी फिक्स नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई, ये भी फिक्स नहीं है। सैलरीज, ये फिक्स है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया सैलरीज। दूसरे में पूछता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज फॉर एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट हमने निकाल ही लिए, 38x प्लस में 25,000। थर्ड में आंसर पूछता है इफ द कंपनी ऑब्जर्व द प्राइस P पर यूनिट ऑफ आइटम सोल्ड P इक्वल्स टू 5,000 माइनस 10x। अगर P आपको दिया हुआ है 5,000 माइनस 10x, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड द रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू होता है P इंटू में x। P आपको ये दे ही रखा है, x से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5,000x माइनस 10x स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन में द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए क्या करना है, जो रेवेन्यू आया उसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे 5,000 माइनस 20x। उसके बाद फिर कहता है द प्रॉफिट फंक्शन Px इक्वल्स टू Rx माइनस Cx देन इट इज गिवन बाय। प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। प्रॉफिट फंक्शन जैसा कि यहाँ बता भी रहा है कि Rx माइनस Cx करना है। R मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू है आपके पास ये 5,000x माइनस 10x स्क्वायर, इसमें से कॉस्ट को माइनस करोगे 38x प्लस 25,000, ब्रैकेट खोलेंगे 5,000x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 38x माइनस 25,000। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, पहले इसको लाओ। 5,000 में से 38 माइनस करोगे तो आपके पास बचता है 4962 प्लस में माइनस 25,000। तो इसमें आपको ऑप्शन बन गया कौन सा, फोर्थ ऑप्शन बन गया। तो इस तरह से ये केस स्टडी भी हमने सॉल्व कर ली। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।